सज गए बाजार। चीन है तैयार। चौंकिए मत, ये तस्वीरें उसी चीन की हैं जहां पिछले 15 दिनों से सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आ रही हैं। यानी एक तरफ है कोरोना के कहर से मरते लोग और दूसरी तरफ नए साल की तैयारी। एक तरफ जिनपिंग की जल्लाद नीति लोगों की जान ले रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की जिनपिंग की साजिश। इन तस्वीरों को देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि चीन इस वक्त लाशों के ढेर पर खड़ा है। इसीलिए तानाशाह जिनपिंग ने शंघाई को ऐसे सजाया जिससे दुनिया को लगे कि यहाँ सब बढ़िया है। तरह तरह के रंग बिखेरता ये लाइट शो उस अंधेरे को छिपाने के लिए है जो चीन के घर घर में घुस चुका है। यही कोशिश इस वीडियो में भी नजर आती है। ये चीन की राजधानी बीजिंग है। दावा है सड़कों पर ट्रैफिक पहले की तरह सामान्य हो चुका है। पीक आवर्स में गाड़ियों की लाइन लगी है। मेट्रो लोगों से भर जाती है। कुल मिलाकर चीन ये बताना चाहता है कि उसके यहाँ लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं। हालांकि चीन के इस झूठ से पर्दा उठ चुका है। वो भले ही दुनिया को अपने यहाँ कोरोना के बढ़ते मरीजों और उससे हो रही मौतों का आंकड़ा न बताए, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे वीडियो वहां का सच बता रहे हैं। कोरोना ने चीन के लोगों का क्या हाल कर दिया, उसका सबूत ये एक्सरे, जिसे दिखाते हुए एक चीनी डॉक्टर ये दावा कर रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 के कारण लोगों के फेफड़े कुछ इस तरह सफेद हो चुके हैं। इस डॉक्टर ने सिर्फ 8 घंटे में करीब 120 मरीजों के फेफड़ों में इस तरह का खतरनाक संक्रमण पाया। सोचिए पूरे चीन में किस तरह अब लोग इस तरह का संक्रमण लेकर घूम रहे हैं और अब वही लोग तानाशाह जिनपिंग की जल्लाद नीतियों की वजह से दुनिया भर में संक्रमण फैलाने के लिए बाहर भी निकल रहे हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस वक्त चीन से उड़ने वाला हर एक विमान कोरोना विमान बन गया है। इसका पहला बड़ा सबूत इटली में मिला, जहां चीन से मिलान पहुंची 2 फ्लाइट्स ने हड़कंप मचा दिया। एयरपोर्ट पर जब चीनी यात्रियों का कोरोना टेस्ट हुआ तो पता चला चीन से आए एक विमान के 92 में से 35 और दूसरे विमान के 120 में से 62 यात्री कोरोना पॉजिटिव थे। यानी उन दोनों फ्लाइट्स में आधे से ज्यादा यात्री कोरोना संक्रमित थे। और अगर वो जांच में पकड़े ना जाते तो वो 97 यात्री इटली के करीब 1500 लोगों में संक्रमण फैलाते। यही वजह है कि अब इटली ने चीन से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच के नियम को जरूरी कर दिया है। यही नहीं, ट्रांजिट पर भी चीन से इटली आने वाले यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इटली के अलावा जापान वो दूसरा देश है जहां चीन से आने वाले यात्री कोरोना फैला रहे हैं। बॉर्डर खुलने के बाद से जापान में कोरोना की 8वीं लहर आ चुकी है। बुधवार को जापान में कोरोना के 2,16,219 नए केस आए और 415 लोगों की मौत हुई। तो गुरुवार को 1,92,063 नए केस आए और 420 लोगों की मौत हुई। जापान में सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना मरीजों की संख्या 9% तक बढ़ चुकी है। इन हालातों को देखते हुए हमने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए फिलहाल एक नई व्यवस्था शुरू की है, जो 30 सितंबर की रात से लागू हो जाएगी। इसके तहत वहां से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी होगा। पॉजिटिव पाए जाने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा और जरूरी हुआ तो चीन और जापान के बीच उड़ानों की संख्या भी कम की जाएगी। जापान और इटली के अलावा ताइवान पर भी चीनी वायरस का डेडली अटैक हो चुका है। ताइवान में सिर्फ एक हफ्ते में कोरोना के केस 30% बढ़ गए। इसीलिए ताइवान ने 1 जनवरी से चीन से आने वाले हर यात्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दी है। अमेरिका 5 जनवरी से इस नियम को लागू करेगा, जिसमें यात्रियों को कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। भारत में चीन से कोई सीधी फ्लाइट फिलहाल नहीं आती, लेकिन हांगकांग, सिंगापुर के रास्ते चीन से लोग यहां आ सकते हैं।
इसीलिए भारत ने भी अब कड़े नियमों की शुरुआत कर दी है। 1 जनवरी से हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों को भारत पहुंचने से पहले नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट एयर सुविधा ऐप पर अपलोड करनी होगी। इस नियम के मुताबिक ये टेस्ट भारत यात्रा करने के 72 घंटे के अंदर का होना चाहिए। पर सवाल है कि क्या दुनिया को धोखा देने में माहिर चीन ने इस नियम का भी तोड़ निकाल लिया है? वैसे तो भारत सरकार ने ऐलान कर दिया है कि चुनिंदा देश से आने वाले लोगों को RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेकर ही भारत में दाखिला मिलेगा, लेकिन जिस तरह से चीन से खबरें सामने आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं, वो तो ये बता रहा है कि चीन कितना बड़ा धोखेबाज है। वो तो अपने यहाँ नागरिकों को फर्जी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी सौंप रहा है और वही रिपोर्ट लेकर के वो नागरिक दूसरे देशों तक पहुंच रहे हैं और इससे कोरोना संक्रमण का खतरा और देशों में फैलने का खतरा भी कहीं ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन के इस धोखे का खुलासा होने के बाद क्या भारत सरकार को अपनी नीति पर एक बार फिर से पुनर्विचार करना होगा? भारत के लिए ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि चीन से सीधी फ्लाइट न होने के बावजूद पिछले कुछ दिनों में यहाँ कोरोना के केस बढ़े हैं। बुधवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जांच के दौरान 3 यात्रियों में कोरोना की पुष्टि हुई। ये तीनों यात्री अबू धाबी, दुबई और हांगकांग से आए थे। इससे पहले आगरा, मदुरई, कोयम्बटूर और भावनगर में चीन से दूसरे देशों के रास्ते भारत पहुंचे 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। गुरुवार को देश में कोरोना के 268 नए केस आए, जबकि एक दिन पहले ये संख्या 188 थी। यानी यहाँ कोरोना का मीटर फिर से भागने लगा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 40 दिन कोरोना के लिहाज से भारत के लिए भारी हो सकते हैं। इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक लक्षण हो